चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मेरी एक श्रृंखला चल रही है दोस्तों, और मैं उस पर एक जानवर के बारे में बात करती हूँ रोजाना। जितनी जानकारी मुझसे हो पाती है, जो मुझे पता है, जो मैंने इधर उधर टाइगर रिजर्व में जाकर इकट्ठी की है, तो वो मैं आप लोगों से साझा करती हूँ दोस्तों। इसी श्रृंखला में बात करेंगे एक छोटे से ऐसे जीव की जो हमें रोज रोड पे चलते हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं और हम उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं दोस्तों। उनकी कोई कीमत ही नहीं समझते हैं। मगर दोस्तों, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव भी हमारे और प्रकृति के बहुत काम का है, और भगवान ने उसे किसी न किसी यूज के लिए इसीलिए बनाया है कि वो किसी न किसी यूज का जरूर है दोस्तों। किसी न किसी में उसकी भूमिका अवश्य होती है। हम बात करेंगे आज चींटी के बारे में। चींटी बहुत छोटी सी जीव, लेकिन उसके इतने गहरे रहस्य हैं कि बड़े जानवर से भी ज्यादा दोस्तों। एक चींटी 1 से 3 साल तक जिंदा रह सकती है। चींटी अंडे देती है, अंडों से फिर लार्वा निकलता है, लार्वा से फिर कोकून। तो इनमें घर बनाने की प्रक्रिया बहुत अच्छी और बहुत बुद्धिमता से अपना घर बनाते हैं। नमी के आसपास से बचकर, पानी के पास से बचकर ये अपना बिल बनाते हैं। ऊपर से बिल छोटा दिखाई देगा, लेकिन अंदर से इनका जो बिल होता है उसमें हर के अलग अलग कमरे होते हैं दोस्तों। बच्चे के लिए अलग कमरा होता है, भंडार घर अलग होता है, सबका जो अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उनके कमरे अलग। और रानी का कमरा सबसे सुरक्षित और सबसे बढ़िया होता है दोस्तों। ये अगर एक को खाना मिलता है तो सबको वो अपने पूरे झुंड को, अपनी टोली को बुला लेती है। कभी अकेला खाना नहीं खाती है। जो खाते हैं, जो बचता है, अपने धीरे धीरे वो अपने ले जाके भंडार घर में जमा कर देते हैं दोस्तों। हर एक की सैकड़ों लाखों चींटी होती हैं इनके बिल में, लेकिन सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। कोई घर संभालती है, कोई बच्चे पालती है, कोई बाहर खाना ढूंढती है और खाना लेकर आती है दोस्तों। बहुत सी रानी की सेवा में भी लगी होती है दोस्तों। तो ये बिना लड़े लाखों चींटी एक साथ रहती है दोस्तों। बिना वजह किसी को काटती भी नहीं है। जब कोई इनके लगता है ऐसे कि मेरे बिल पर कोई आसपास है या कोई आफत है, तब ये सारी मिलके काटने के लिए आ जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी चींटी के बारे में। अब हम बात करेंगे रानी चींटी कैसे बनती है दोस्तों। रानी चींटी बनने की कोई ऐसी वो नहीं है कि अंडे से सब एक जैसी ही निकलती हैं। अंडे सबके एक जैसे होते हैं, बच्चे भी सब एक जैसे ही निकलते हैं। पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर कोकून। लेकिन जिस लार्वा की बहुत अच्छी देखभाल होती है, उसको बहुत अच्छा पोषक मिलता है, खाने के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, उसके जवानी आने तक उसके पंख निकल आते हैं दोस्तों। और जब वो पंख निकलते हैं तो वो चींटी एक विशेष हो जाती हैं। उनमें कुछ नर और कुछ मादाएं होती हैं दोस्तों। जब वो जवान हो जाती हैं तो वो ऊपर आसमान में उड़ान भरती हैं, क्योंकि उनके पंख होते हैं, नर भी और मादा भी। नर और मादा जब ऊपर उड़ते हैं तो इस उड़ान को कहा जाता है शादी की उड़ान। और जब ये शादी की उड़ान होती है, वहीं पर नर और मादा दोनों का मिलन होता है। हवा में ही ये दोनों मिलन करते हैं। मिलन करने के बाद नर उसी वक्त मर जाता है दोस्तों। और रानी चींटी नीचे आती है और फिर आके अपने पंख तोड़ देती है। खुद ही अपने पंखों को वो तोड़ देती है दोस्तों। उसी पल से वो रानी कहलाती है दोस्तों। इस तरह बनती है रानी चींटी, जो 15 से 20 साल तक जिंदा रहती है दोस्तों। उसका काम सिर्फ एक ही होता है, अंडे देना। वो एक दिन में 1000 अंडे तक दे सकती है। तो ये रानी चींटी बनने की एक रहस्यमय प्रक्रिया है कि उसके अलग से पंख निकलते हैं, ऊपर जाकर उड़ान भरती है, वहां पर मिलन करती है, वहां पर नर मर जाता है, फिर रानी चींटी आकर अपने पंख तोड़ देती है और फिर नीचे अपने बिल में वो रानी बनकर रहती है। हमेशा वो रानी चींटी ही बनकर रहेगी दोस्तों। ये थी इनकी कुछ रहस्यमय बातें दोस्तों। इन्हें खुशबू से ये रास्ता पहचानती हैं अपनी। जहां जहां खुशबू आएगी खाने की, ये पहुंच जाएंगी और अपने साथी टोली को बुला लेंगी। खाना खुद खाएंगी और फिर सारा खाना लेकर अपने साथियों के लिए अपने बिल में आ जाएंगी दोस्तों। तो ये थी इनकी कुछ रहस्यमय बातें। अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा दोस्तों। मिलती हूँ कल फिर ऐसी ही किसी छोटे से टॉपिक पर, छोटी सी वीडियो पर दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मुस्कुराहट में ही जीवन है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।